हेलो बच्चों, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने नस्ट इक्वेशन को देख लिया था और नस्ट इक्वेशन के कुछ फॉर्मूलाज देख लिए थे। ठीक है जी। और उन्हीं में से दो फॉर्मूलाज मेरे पास हैं। एक है एट एनी टेम्परेचर, जो कि होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF इंटू लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है जी। और अगर टेम्परेचर दे रखा हो 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय N इंटू लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है जी। और अब इसी के बेस पे, नस्ट इक्वेशन के बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है और इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह उसका ई सेल निकाल के देंगे। ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि लेफ्ट साइड वाला एनोड होता है और राइट साइड वाला होता है कैथोड। ठीक है जी। तो उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? हम एनोड कैथोड की रिएक्शन लिख लेंगे, हाफ सेल रिएक्शंस। तो पहले हम लिखेंगे कि कॉपर की रिएक्शन क्या होगी। तो कॉपर की रिएक्शन में क्या होगा? कॉपर जाएगा कॉपर 2+ में और क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अब ध्यान दीजिए, एक तो कॉपर 2+ में क्यों गया? क्योंकि एनोड पे और एनोड पे, इसलिए ऑक्सीडेशन करेगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? कॉपर और कॉपर 2+ में से। तो ऑब्वियसली कॉपर जो कि न्यूट्रल है, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव पे तो पहले ही 2 पॉजिटिव चार्ज है। जो पॉजिटिव चार्ज जिस पे होता है वो और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। कौन करेगा? जो न्यूट्रल होगा हमारे पास। ठीक है जी। न्यूट्रल स्पीशीज हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगी वो क्या करना पसंद करेगी? तो गेन करना पसंद करेगी। अब देखिए कि एनोड पे तो गेन करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। यहां तो सिर्फ लूज करने की बात है, तो लूज इन दोनों में से कौन? ये करेगा। ठीक है जी। और लूज करके ये बना लेगा। सिमिलरली यहां पे क्या होगा? तो यहां पे ये है कैथोड, सिल्वर बनाता है कैथोड, और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं गेन, और गेन हमें पता है कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। भाई न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज में कौन गेन करना ज्यादा पसंद करेगा? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज। तो अगेन दिस विल बी Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव राइज टू Ag। बट नस्ट इक्वेशन जब भी हमें लगानी होती है तो उसके लिए हमें एक बात हमेशा याद रखनी है, और वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो चलिए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक बार बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्यों करते हैं? ताकि फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाए। ठीक है जी। फुल सेल रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन ना दिखाई दे, इसलिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करते हैं। अब आइए इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो आएगा Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव विल गिव राइज टू Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Ag विच इज सॉलिड, एक्वस एंड सॉलिड। ठीक है जी। इसके अलावा हमें क्या दिया है? तो हमें एक ये चीज दी हुई है। ये क्या है? ये कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर एंड Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें दी है 0.01 मोलर। ठीक है जी। ये दोनों क्या दिया है? कंसंट्रेशन हमें दी हुई है। अब हम क्या करेंगे? कंसंट्रेशन का सवाल तो बाद में आएगा, पहले हमें क्या चाहिए? अगर हमें नस्ट इक्वेशन लगानी है और ई सेल निकालना है तो हमें चाहिए ई नॉट सेल। क्या चाहिए? ई नॉट सेल। और ई नॉट सेल निकालने का तरीका तो हमें पता ही है। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता है? Rp ऑफ कैथोड माइनस Rp ऑफ एनोड। हियर कैथोड इज सिल्वर एंड सिल्वर का Rp, Ag पॉजिटिव टू Ag, इज इट Rp? Rp है, बिल्कुल Rp है। तो ये 0.80, कैथोड का Rp दे रखा है 0.80 माइनस एनोड का देखिए Cu2 पॉजिटिव टू Cu, यानी कि Rp ही है, और ये दे रखा है 0.34 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.34, इसमें से चला जाएगा तो ये आ जाएगा 0.46 वोल्ट। ठीक है जी। और अब क्या लगा देंगे? बस अब फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला कुछ ये लगेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय N इंटू लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है जी। आइए देखते हैं। ई नॉट सेल हमारे पास आ गया 0.46। ठीक है जी। माइनस 0.0591 बाय N कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। देखिए 2 और 2 दोनों में 2 है, यानी कि 2 लेना है हमें। एक इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने का ये रीजन भी था ताकि रिएक्शन में दोनों तरफ क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन्स बराबर हों, इसलिए हम N की वैल्यू फिक्स ले सकें। तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू लॉग। अब देखिए प्रोडक्ट में कौन कौन है? तो प्रोडक्ट में है कॉपर 2+। ठीक है जी। और इसके अलावा है Ag, और Ag की क्योंकि क्या है? Ag के आगे क्या है? स्टोशियोमेट्री 2 है, और स्टोशियोमेट्री ऐसे में कहां चली जाएगी? तो पावर में चली जाएगी। तो हमें लिखना है Ag का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय कॉपर की कंसंट्रेशन और इनटू Ag पॉजिटिव का क्या, Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्या होता है, तो एक बार इसको मिटाते हैं और देखते हैं आज से आगे। हम कंसंट्रेशन देख लेते हैं। तो कंसंट्रेशन देखिए क्या होती है, जो सॉलिड्स होते हैं जिनके नीचे S लिखा होता है सॉलिड्स, उनकी कंसंट्रेशन हमेशा लेनी है 1। ठीक है जी। उनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट होती है इसलिए हमें क्या लेनी है 1। सिमिलरली जिनके नीचे लिक्विड लिखा हो यानी कि जो प्योर लिक्विड्स हो उनकी कंसंट्रेशन भी लेनी है 1। अगर कोई चीज गैस हो तो उसकी कंसंट्रेशन क्या लेनी है, तो जो उसका प्रेशर है वो उसकी कंसंट्रेशन मानी जाएगी। ठीक है जी। और अगर कोई चीज है एक्वस तो उसके नीचे जो भी उसकी कंसंट्रेशन लिखो, जैसे देखिए एक्वस के नीचे हमेशा आपको लिखा हुआ मिलेगा तो उसकी मोलैरिटी। ठीक है जी। उसकी मोलैरिटी लिखा मिलेगा और वही उसकी कंसंट्रेशन होगी। अब आइए इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हमारे पास ई सेल आ जाएगा 0.46 माइनस 0.0591 बाय n इंटू लॉग, और क्या वैल्यू रख देंगे, देखिए कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन 0.1, ये आ गई 0.1। अच्छा जी। Ag क्या है, सॉलिड, Ag सॉलिड, और सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 लेनी है अपने आप ही, चाहे कुछ भी हो 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय कॉपर, कॉपर की कंसंट्रेशन क्या लेनी है 1 लेनी है, एंड इनटू Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0.01 एंड उसका हमें लेना है स्क्वायर। ठीक है जी। और इसको आप कुछ कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ आ जाएगी 0.371 के आसपास आ जाएगी और वोल्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चंस करते हैं, तो नास्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें 2 चीजें और कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। उनमें से पहला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या यूज करके, तो हमारा ई नोट यूज करके। ठीक है, या नास्ट इक्वेशन को यूज करके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग नास्ट इक्वेशन। ठीक है जी, नास्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूजिंग नास्ट इक्वेशन। इसके लिए क्या होता है, तो आइए समझते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई सेल क्या करता रहता है, रिएक्शन करता रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटने लगती है। ठीक है जी। अच्छा, कुछ टाइम बाद एक पॉइंट आता है जब क्या होता है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटना और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का घटना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कि कांस्टेंट हो जाती है रिएक्शन, रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। देखिए जैसे कि R गिव राइज टू P, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, R तो घटेगा एंड P बढ़ेगा, बट एट अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ सर्टेन टाइम क्या होगा कि R गिव राइज टू P, R भी कांस्टेंट हो जाएगा एंड P भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। जब क्या होता है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे हमें क्या ध्यान रखना है, 2 चीजें ध्यान रखनी है कि एक तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे क्या होगा, रिएक्शन जो है, रिएक्शन वो स्टॉप हो जाएगी, और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर स्टॉप हो गया तो यानी कि सेल का जो पोटेंशियल है उस कंडीशन पे वो क्या आ जाएगा, 0। सेल का पोटेंशियल क्या आ जाएगा, या सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा उस टाइम पे। यानी कि एट दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, सेल का जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा 0, सेल का पोटेंशियल 0। ठीक है जी। अब क्या करना है, सेल का पोटेंशियल 0 यानी कि ई सेल हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। और इसी कंडीशन पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो रेशियो होता है, दैट इज प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसको हम बोल देते हैं केसी या फिर के इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। इनमें से कोई भी बोल सकते हैं, केसी भी बोल सकते हैं और के इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं।
तो फॉर एनी रिएक्शन हमें पता है कि लास्ट इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है ई सेल इज इक्वल टू 2.30 ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है जी, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब देखिए, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी कि एट इक्विलिब्रियम, यही इक्वेशन किस में बदल जाएगी, तो ई सेल की वैल्यू तो हमारे पास जाएगी 0, तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग एंड क्या, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को मैं क्या बोल दूंगा, तो बोल दूंगा केसी या के इक्विलिब्रियम, तो यहां लिख लेता हूं केसी। ठीक है जी, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ई सेल को इधर ले आएंगे और या इसको इधर ले आएंगे, एक ही बात है। ठीक है जी, देखते हैं ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग ऑफ के सी। ठीक है जी, इंटू लॉग ऑफ के सी। एक क्वेश्चन इस पे करके देख लेते हैं, चलिए। ठीक है जी, तो आइए, मान लीजिए हमारे पास हमें डैनियल सेल दे रखा है, जिंक 2+ एंड कॉपर 2+ टू कॉपर, दैट इज सॉलिड एक्वस एंड सॉलिड, और हमें दिया है कि इस सेल का जो ई नॉट सेल है वो हमें दिया है 1.10 वोल्ट। ठीक है जी, सेल पोटेंशियल दिया, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया, सेल पोटेंशियल। और हमें पूछा है कि इसका केसी बताओ, कि इसका केसी क्या होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे। तो इस जरा वैल्यू पुट कीजिए, ई नॉट सेल की वैल्यू 1.10 इज इक्वल टू 2.303। अच्छा, इसके अलावा टेम्परेचर हमें दिया है, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन, और 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि 2.303 आर टी बाई एन एफ क्या बन जाता है, 0.0591 बाय एन बन जाता है, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, हमें पता है। ठीक है जी, इनटू लॉग ऑफ के सी आ जाएगा ये। ठीक है जी, इसको इधर लेके जाएंगे, 2.20 डिवाइडेड बाय 0.0591 इज इक्वल टू लॉग ऑफ के सी, एंड के सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो एंटी लॉग ऑफ 2.20 डिवाइडेड बाय 0.0591। इसको सॉल्व करेंगे और इसकी एंटी लॉग वैल्यू देख लेंगे और हमारे पास के सी आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां तक देख लीजिए, इस तरह से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं। इसके अलावा हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, तो वो है गिब्स फ्री एनर्जी का कैलकुलेशन बाय हेल्प ऑफ क्या, ई नॉट सेल। ठीक है जी, या ई सेल। तो किस चीज का, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो क्या होता है कि गिब्स फ्री एनर्जी दो टाइप की होती है हमारे पास। ठीक है जी, जैसे हमारे पास ई सेल दो टाइप का होता है, एक होता है ई नॉट सेल और एक होता है ई सेल दैट इज एट एनी कंडीशन, और ये होता है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। सिमिलरली इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यूज भी होती है, डेल्टा जी नॉट एंड डेल्टा जी। ठीक है जी, गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से। तो डेल्टा जी नॉट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एंड डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है जी, माइनस एन एफ ई नॉट सेल एंड माइनस एन एफ ई सेल। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है जी, और देखिए डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब ये देखिए आगे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी डेल्टा जी नेगेटिव आ पाएगा। यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा, जब ई नॉट सेल क्या हो, पॉजिटिव। तो ये बात हमने जो कल के लेक्चर में देखी थी कि ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तभी सेल की रिएक्शंस वर्क करेगी या सेल वर्क करेगा। तो हमारा मतलब क्या था कि ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तो सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी उसका डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है जी, तो इतना देख लीजिए।
एंड इसके बाद इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।